क्या आप जानते हो भगवान विष्णु का जन्म कैसे होगा? जब यह प्रश्न धरती पर गूंजेगा तब कलयुग अपनी अंतिम सांसें ले रहा होगा। कलयुग का वह समय आ चुका होगा जब सत्य केवल किताबों में रह जाएगा। माता पिता बोझ समझे जाएंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेंगे, राजा राक्षसों से भी अधिक निर्दयी होंगे, धरती कांप रही होगी, नदियाँ सूख चुकी होंगी, गाय सड़कों पर रो रही होगी और मनुष्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका होगा। एक रात धरती माता का धैर्य टूट गया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव से करुण पुकार की, अब और नहीं, मैं यह पाप सहन नहीं कर सकती। देवताओं के लोक में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा ने सिर झुका लिया, महादेव की आंखों से ज्वाला टपक पड़ी और तभी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। विष्णु बोले, समय आ गया है, अब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। शंभल ग्राम, धरती के एक कोने में जहाँ आज भी धर्म की अंतिम लौ जल रही थी, एक छोटा सा गांव था, शंभल ग्राम। वहाँ एक निष्कलंक ब्राह्मण रहते थे, नाम था विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति। एक रात सुमति ने स्वप्न देखा, आकाश से तेज प्रकाश उतरा और एक दिव्य स्वर गूंजा, तुम्हारी कोख से धर्म जन्म लेगा। कलयुग की अमावस्या की रात, आकाश रक्तवर्ण हो गया, बिजलियाँ बिना बादल के चमक उठी और उसी क्षण एक बालक ने जन्म लिया। लेकिन वह साधारण बालक नहीं था। जैसे ही उसने आंखें खोली, पूरी सृष्टि में कंपन फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने कहा, यह विष्णु का दशम अवतार है, यह है भगवान। कल की बालक सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। 3 वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान, 5 वर्ष में शस्त्रों की विद्या और 7 वर्ष में योग और तपस्या। गुरु परशुराम स्वयं आए और बोले, हे नारायण, अब समय दूर नहीं, जब कल की युवा हुए तब धरती पर अधर्म की सेनाएं राज कर रही थीं। राजा अत्याचारी, साधु ढोंगी और न्याय बिक चुका था। तभी एक दिन एक सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। कल की उस पर सवार हुए, हाथ में चमकती तलवार, जिसे कहा गया धर्म की अंतिम तलवार। जहाँ जहाँ घोड़े के खुर पड़े वहाँ अधर्म जलकर भस्म हो गया। अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति ने युद्ध छेड़ा, आकाश लाल हो गया, धरती फटने लगी। कल्कि ने एक ही वाक्य कहा, अब न्याय होगा। एक एक कर अधर्म का नाश हुआ, झूठ अहंकार पाप सब समाप्त। अंततः कलयुग गिर पड़ा, धरती शांत हुई, नदियाँ फिर बहने लगी, गाय फिर सुरक्षित हुई। कल्कि ने तलवार नीचे रखी और बोले, धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी है। और उसी क्षण सत्ययुग का आरंभ हो गया।